तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो गाइस इस सीरीज की 15 एपिसोड्स को अपलोड करूंगा, अगर आपको अच्छी लगी तभी इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये सीरीज थोड़ी लंबी है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, यानी जख्मी हालत में होता है, और कहता है कि म्यूरियम के अंदर सर्वाइव करने के लिए हमारे पास पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। म्यूरियम एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव कर पाते हैं, और मैंने जहां पर अपनी पावर हासिल करने के लिए डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन एंड के पर क्या हुआ कि मैं जहां पर मरने वाला हूं। डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने के कुछ ही अरसे के बाद मुझे जहां पर एक ऐसे मिशन पर भेज दिया गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत मेरा वेट कर रही थी। तो जहां पर उनका सामना माउंट हुआ सेक्टर के लीडर के साथ होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। वो उस माउंट हुआ का सेक्टर लीडर जो होता है वो कैसा इंसान होता है जिसकी वजह से डिमोनिक सेक्टर के लोग थर थर कांपते हैं। तो इस वक्त वो उसके सामने होता है, हमारे हीरो के सामने होता है। तो जोंगम्योंग जू जो होता है वो मास्टर है माउंट हुआ सेक्टर लीडर का, अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा होता है। और हमारा जंग मास्टर यानी कि हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि इस जैसे बंदे के सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा जबकि मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी बेसिक ट्रेनिंग को भी कंप्लीट नहीं किया। तो वो अपने बारे में बताता है कि उसे पावर चाहिए थी, उसे स्ट्रॉन्ग बनना था, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसने डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया क्योंकि डिमोनिक कल्ट की जो कल्टीवेशन टेक्निक्स है वो बाकी सभी कल्टीवेशन टेक्निक्स के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वहां पर उसने बहुत सारी ट्रेनिंग की, उनके प्रीलिम्स को पास किया, और उसके बाद उसने यहाँ पर उनका एक आर्मी का लेफ्टिनेंट बन गया। लेकिन उसके लेफ्टिनेंट बनने के बावजूद उसे वो टेक्निक्स नहीं दी क्योंकि वो बाहर वाला था, इसी वजह से वो उसे खास टेक्निक नहीं दी जाती थी। तो मास्टर गूज होते हैं उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वो बेचारा वहां पर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। हीवंस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं यहाँ पर पहले से बेहतर टेक्निक्स को मास्टर करता। मैं यहाँ पर कोशिश करता कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स मिल जाए जिससे मैं कम से कम सर्वाइव कर सकूं। काश मुझे यहाँ पर एक दूसरा मौका मिल जाए, काश मुझे यहाँ पर एक और एडवांटेज मिल जाए, काश मैं यहाँ पर इस मास्टर गू के हाथ से बच जाऊं, काश यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर खुद ही मर जाए या फिर मैं यहाँ पर किसी तरीके से बच जाऊं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मेरे बचने के चांसेस हैं। एक तो मैं पहले बुरी तरह से जख्मी, और दूसरी तरफ मेरे सामने एक माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। और साथ ही वो कहता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरी नजर धुंधला रही है, और साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो शायद यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो रही है और उसके अंदर कुछ राइटिंग्स हैं, और साथ ही वहां पर उसके सामने राइटिंग्स जो होती है पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, और 3 पॉइंट्स होते हैं जिसमें कंटिन्यू, लोड, सेव पॉइंट और रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है। तो वो कहता है क्या पता नहीं क्या बकवास हो रही है, क्या मरने से पहले सभी लोगों को यही कुछ दिखाई देता है कि यहाँ पर वो लोग इस सारी चीजों को देखते हैं, शायद ये दूसरे जन्म के बारे में हो कि अगर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरा माइंड फेड होता जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूं और मैं यहाँ पर ठीक तरह से कोई फैसला भी नहीं ले पाऊंगा। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर बार बार अपने आप से कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे सामने ये विंडो क्या अपीयर हो रही है। तो जब वो बार बार एक ही बात दोहराता है कि वो जिंदा रहना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है, तो सिस्टम खुद से वहां पर रीस्टार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है। और जब वो उसको सिलेक्ट करता है तो डिंग की आवाज आती है और उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर रीस्टार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, अब तुम यहाँ पर उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने वाले हो जहां पर तुम्हारी प्राइवेट मीटिंग हुई थी मास्टर वी सामा के साथ, डिमोनिक कल्ट के मास्टर के साथ, जिसने यहाँ पर तुम्हें इस मिशन के ऊपर भेजा था। और साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि जहां पर इस विंडो में ये क्यों कहा गया, लेकिन जहां पर वो बात हो रही है जहां पर मुझे इस मिशन के ऊपर भेजा गया था। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है उसकी आंखें वहां पर बंद हो जाती है, और जब उसकी आंखें बंद होती है तो उसे लगता है कि शायद वो पानी के अंदर लेटा हुआ है। वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। और साथ ही वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम सियोल वी है और उसने यहाँ पर पावर हासिल करने के लिए डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया। तो डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने के बाद उसे यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक सीखने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा लो था। इसी वजह से जैसे जैसे आपका कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगा तभी आपको पावरफुल टेक्निक्स दी जाएंगे। और पिछले कुछ सालों से वो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लिए रिकॉन मिशन कर रहा था जिसमें उसे स्टेल्थली दूसरे कंट्रीज के अंदर या दूसरे सेक्टर्स के अंदर जाकर घुसना है, वहां पर से जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेकर आनी है। और साथ ही वो कहता है अब मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, मरने के बाद क्या है, मुझे यहाँ पर कोई दूसरी दुनिया दिखाई जा रही है, यहाँ पर मरने के बाद का कुछ थोड़ा बहुत समय है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो अपने बिस्तर के ऊपर होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने यहाँ पर कोई सपना देखा है, मैं वहां पर क्लियरली मर गया था, माउंट हुआ के सेक्टर लीडर ने मुझे मार डाला था। फिर साथ ही उठकर बैठता और कहता है ये तो हमारा ट्रेनिंग रूम है जहां पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मैं तो इस वक्त डिमोनिक कल्ट के अंदर हूं। और जल्दी से उठकर बैठ जाता और बहुत सा हैरान होता और कहता है कि ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मुझे क्लियरली याद है कि मैं मिशन के ऊपर था और वहां पर मैं मारा गया था, और फिर मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे आ गया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज जो मुझे दिखाई दी गई थी वो विंडो के अंदर रीस्टार्ट का ऑप्शन था, कहीं वैसे भी यहाँ पर वाकई में ये रीस्टार्ट तो नहीं हो गया। तो अपने कपड़े पहनता और कपड़े पहनने के बाद वहां से बाहर निकलता और कहता है कि ये सब कुछ रियल नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर हम लोग
दोबारा से रिस्टार्ट कर ले या फिर दोबारा से बच जाएं। फिर साथ ही वो कहता है ये सब कुछ इस कमीने वी सामा का काम है। लॉर्ड वी सामा जो कि ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड है, वही यहाँ पर हम सभी लोगों को ये मिशंस देता है। उसी ने यहाँ पर कहा था कि मैं जाकर माउंट हुआ सेक्टर के आसपास के एरिया को स्काउट करना है, उसने मुझे ये मिशन दिया था। और मुझे ये भी याद है कि उसने मुझे मिशन के ऊपर भेजा था और मिशन के ऊपर गया भी था। तो फिर मैं इस जगह के ऊपर वापस क्या कर रहा हूँ। तो जब वो वहां पर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं पर से 2 और लड़के निकल कर आते हैं। तो एक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे। तो वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि जियोकम्योंग, और साथ ही वहां पर दूसरा लड़का होता है जिसका नाम चिक्सान होता है। तो जैसे वहां पर जियोकम्योंग को जियोकम्योंग कहकर पुकारता है, तो उसी के साथ ही चिक्सान आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर जियोक्सॉन को यहाँ पर जियोक्सान कहकर पुकारने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जियोकम्योंग को कैप्टन कहकर पुकारना है, क्योंकि ये तुम्हारा कैप्टन है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। सियोलवी जो होता है वहां पर चिक्सान से पंच खाता है और इसी के साथ ही काफी दूर जाकर गिरता है। तो इसी के साथ चिक्सान उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरा हाथ स्लिप हो गया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम जब यहाँ पर अपने कैप्टन को देखो तो तुम्हें यहाँ पर उसे कैप्टन कहकर पुकारना चाहिए। लेफ्टिनेंट सियोलवी, तुम्हारा ओहदा यानी तुम्हारी पोजीशन उससे काफी ज्यादा कम है, लगता है कि तुम्हारी आंखें अभी तक खुली नहीं है। अगर दोबारा तुमने यहाँ पर गलती की और यहाँ पर कैप्टन जियोंगम्योंग को दोबारा से यहाँ पर कैप्टन ना कह के पुकारा, तो फिर मैं तुम्हें इसी तरह से पीटने वाला। और साथ ही वहां पर उसे बार बार पीट रहा होता है। जबकि मां सियोलवी वहां पर याद कर रहा होता है कि ये कमीना चिक्सान हर बार मुझे यहाँ पर पीटता है जब भी यहाँ पर मुझे देखता है, इस कमीने जियोंगम्योंग की वजह से, क्योंकि जियोंगम्योंग आर्मी का कैप्टन है, इसी वजह से उसकी पोजीशन मुझसे ज्यादा हायर है। लेकिन चिक्सान की पोजीशन मुझसे लोअर है, मैं लेफ्टिनेंट, और इसकी पोजीशन मुझसे लोअर होने के बावजूद ये बार बार मुझे इसी की वजह से पीटता है, क्योंकि ये उसके साथ होता है और मैं यहाँ पर उसके सामने कुछ कर भी नहीं सकता। तो चिक्सान उसे कहता है कमीने कहेंगे कि अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, क्या अब तुम्हें याद आ रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे सामने कैप्टन खड़ा है, ब्लैक मून कंपनी का कैप्टन तुम्हारे सामने खड़ा, और तुम यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। चलो जल्दी से आप अपना सर झुकाओ और उसे यहाँ पर रिस्पेक्ट देकर उससे बात करो। जबकि मां सियोली वहां पर सोच रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, यानी कि पहले भी यहाँ पर ऐसे ही हुआ था जब लास्ट टाइम यहाँ पर ये आया था, और तभी मैंने इसे यहाँ पर कैप्टन कहकर नहीं पुकारा था। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि अब अगली लाइन यहाँ पर चिक्सान ये बोलेगा कि अगर यहाँ पर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो फिर कम से कम तुम्हें यहाँ पर दूसरों के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, चिक्सान बिल्कुल सेम यही डायलॉग बोलता है। तुम्हारा सियोलवी जो होता है वो कहता है कि ये क्या, ये तो वाकई में वैसे ही बोल रहा है जैसा कि यहाँ पर मैं पहले ही जानता हूँ। इसका मतलब यह है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ ही जियोंगम्योंग जो होता है वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है और उसके पास आने के बाद उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो वो कहता है नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सर बताएं कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि मुझे तुमसे क्या काम होगा तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से, लॉर्ड वी सामा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो अपने प्राइवेट मीटिंग रूम में तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलने के लिए वहां पर जाना है और जल्दी से जाओ, जाकर उनसे मिल लो। और साथ ही जाते हुए उसे कहता है कि एक और बात, तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो, और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। तो मां सियोलवी कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ, जहां पर ये बात कह के वो क्यों चला गया। जबकि चिक्सान जो होता है वहां पर उसे इशारे कर रहा होता है कि अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मां सियोलवी सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो ही जाऊंगा, मुझे यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स मिलेंगी, तब मैं यहाँ पर सबसे पहले सी कमीने चिक्सान को ही मारने वाला हूँ। अब वो दोनों वहां पर से जा रहे होते हैं तो मां सियोलवी जो होता है उनके सर के ऊपर देखता है, उसे वहां पर पॉइंट्स दिखाई देते हैं। चिक्सान के ऊपर +1 लाइफ लिखा होता है, जबकि कैप्टन के सर के ऊपर +2 लाइव्स लिखा होता है। तो मां सियोलवी कहता है क्या पता नहीं नंबर्स का क्या मतलब है, लेकिन मुझे यहाँ पर आजकल कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, लास्ट टाइम मरने से पहले से, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ दोबारा शुरू होने वाला है। अगर वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ रिस्टार्ट हुआ और मैं दोबारा से जिंदा हुआ हूं, तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट मीटिंग में वी सामा दोबारा से मुझे उसी मिशन के ऊपर भेजने वाला है जिस मिशन के ऊपर मैं पहले मारा गया हूं। मुझे इस बार यहाँ पर कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि लॉर्ड वी सामा के सामने मैं इस मिशन के लिए ना कर सकूं, ताकि लॉर्ड वी सामा मुझे इस मिशन के ऊपर ना भेज सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोलवी यहाँ पर लॉर्ड वी सामा को मना कर पाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस इंसान है।